शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ये भोग एक दिन पहले यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को बना दिया जाता है। मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही ज्ञान भरी जानकारी आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आती हूँ। तो इस दिन भोग में गुड़ चावल या फिर गन्ने के रस और चावल को मिलाकर खीर बनाई जाती है और अष्टमी के दिन इसी का भोग लगाया जाता है। अष्टमी तिथि को घर में ताज़ा खाना बनाने की मनाही होती है। इस दिन चूल्हा नहीं जलता है और सप्तमी तिथि के दिन जो खीर बनी होती है उसी का प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से होली के 8 दिन बाद किया जाता है। शीतला अष्टमी जिसे कि बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। इस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं और लेकिन इन पकवानों को बनाने के लिए उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इसीलिए माता को चढ़ने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। और ऐसे कहते हैं कि देवी शीतला माँ अपने भक्तों की कई रोगों से रक्षा भी करती है। शीतला अष्टमी व्रत के दिन आप सब लोग सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा की थाली में एक दिन पहले बनाया गया सारा प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूड़ी आदि सब रख लें। इसी के साथ आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख लें। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएं और अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। बासुड़ा पर्व की परंपरा के अनुसार देखा जाए तो इस दिन बासी भोजन का सेवन किया जाता है, बासी भोजन खाया जाता है और कहते हैं कि और ऐसी मान्यता है इस दिन शीतला माता चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है तथा लोगों को इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा हेतु उनकी पूजा आराधना भी करते हैं और माता रानी इनकी रोग से सुरक्षा भी करती है। देवी पुराण के अनुसार शीतला माता देवी दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है। जाहिर है कि प्राचीन काल से लोग मानते थे कि शीतला माता चरवाहा, चेचक, खसरा आदि को नियंत्रित करती हैं और लोग इन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, शीतला माता हमेशा अपने भक्तों की समृद्धि, उनके अच्छे स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद भी। हालांकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शीतला देवी गधे पर सवार हैं और उनके एक हाथ में झाड़ू है और जबकि दूसरे हाथ में ठंडे पानी से भरा घड़ा भी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उनके सिर पर एक पंखा भी है। साथ ही उन्होंने नीम के पत्तों की एक माला भी पहनी हुई है। ये जितने भी तत्व हैं ये हमारे ब्रह्मांडीय सृजन के प्राकृतिक तत्वों के प्रासंगिक है और हमारे जीवन में इन सभी का एक अलग ही प्रकार से महत्व है। आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों का हमारे निजी जीवन में क्या महत्व है, ये किस तरीके से प्रासंगिक है। सबसे पहले अगर हम बात करें झाड़ू की, तो झाड़ू कीटाणुओं को साफ करने, गंदगी को साफ करने और सभी बीमारियों को खत्म करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि आप अपने घर से, अपने कमरे से किस तरह से सारा कचरा बाहर करते हैं। दूसरा जो उनके पास है वो एक पंखा है। ये पंखा एक प्राचीन उपकरण है जिसका उपयोग अनाज से भूसा साफ करने के लिए किया जाता था और घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तरीके से देखा जाए तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रतीक है कि जिसके द्वारा बीमार लोगों की देखभाल की जाती है और उन्हें बाकी लोगों से अलग रखा जाता है। अगर अगली चीज़ की हम ध्यान दें तो वो है बर्तन जो पानी से भरा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि बुखार से उबरने के लिए लोगों को इस उपचारात्मक पानी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त नीम के पत्ते जो जड़ी बूटी और आयुर्वेद का प्रतीक है और प्राकृतिक उपचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर सी बात है कि देवी अपने वाहन गधे पर सवार होकर आती है, जिसका जो दर्शाता है कि वो एक विनम्र, शांत और अपने काम में केंद्रित होने का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शीतला माता हमें सभी नकारात्मकताओं और जीवाणु रोगों को खत्म करके आशीर्वाद देती है। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो।